नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एंड दैट इज इनपुट आउटपुट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, today's topic is input and output. This topic is very important for your competitive examination. If I talk about RAS, if I talk about bank, if I talk about पटवारी, whatever, किसी भी एग्जाम में जहां पर रीजनिंग दी गई वहां पर इनपुट आउटपुट का टॉपिक आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो आज इसको हम कवर करेंगे और जो इसका मेन रोल रहता है ना, जो मेन रोल होता है वो बैंक के मेंस एग्जाम में आता है। मैंने लिखा हुआ अभी ये यूजफुल फॉर मेंस। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बैंक लेवल का ही करेंगे। यदि हम बैंक लेवल का इनपुट आउटपुट पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो दूसरे एग्जाम्स हैं, लाइक आपका RAS है, ठीक है, पटवारी है, राजस्थान पटवारी का पेपर है, ठीक है, इसके अलावा और भी जो अदर एग्जामिनेशन है जहाँ पर इनपुट आउटपुट आएगा, तो वो टॉपिक आपके लिए, मतलब वो क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ बेसिक सी बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, यानी मूलभूत उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है कि हमारे पास जब कोई रैंडम डेटा होता है, रैंडम डेटा जब हमारे पास एक रैंडम डेटा होता है और उस डेटा को जब हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद फाइनल एक आउटपुट आता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब रैंडम डेटा लाइक क्या हो सकता है आपके पास? सपोज करो आपकी क्लास है और आपकी क्लास में मैंने कहा कि सुनीता बैठी हुई है, ठीक है, आपकी क्लास में कौन है? सुनीता है। मैंने कहा आपकी क्लास में विकास भी बैठा है, आपकी क्लास में अजय भी है, आपकी क्लास में पलक भी बैठी हुई है, पलक, आपकी क्लास में दिव्या भी है। मतलब मैंने क्या किया, एक पेपर लिया और मैंने कहा कि भाई यहाँ से लाइन, जो फर्स्ट लाइन से बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ से अपना नाम लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले सुनीता बैठी थी तो सुनीता ने अपना नाम लिख दिया, फिर विकास उसके बाद बैठा था तो विकास ने लिख दिया, अजय ने, पलक ने, दिव्या ने, और आगे भी ऐसे काफ़ी सारे बच्चों ने अपने अपने नाम लिख के मुझे एक पेपर पे दे दिए। अब दोस्तों ये क्या, एक रैंडम डेटा है, इसमें कोई सीक्वेंस थोड़ी ना है कि A पहले आ रहा है, B बाद में आ रहा है, C उसके बाद में आ रहा है, D बाद में आ रहा है। ऐसा कोई सीक्वेंस इसके अंदर नहीं है, यानी एक रैंडम डेटा है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये सीक्वेंशियल एक ऑर्डर में बन जाए। अब सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या हो सकता है? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए। इंक्रीजिंग का मतलब यानी A पहले आ जाए, B उसके बाद, C उसके बाद, D उसके बाद, यानी अजय पहले आ जाए, फिर दिव्या आ जाए, फिर पलक आ जाए, फिर विकास, सुनीता आ जाए, फिर विकास आ जाए। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले इस डेटा को मैं क्या करूंगा, इनपुट करूंगा। ठीक है, इस डेटा को मैंने इनपुट किया। इनपुट करेंगे, जो हमारे पास माउस है उससे, कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, इस डेटा को जो आपने इनपुट किया, इस डेटा को भेजेगा CPU के पास, और यहाँ पे ये होगा प्रोसेस। ये डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग के बाद में हमारे पास फाइनल एक आउटपुट बन के आएगा। प्रोसेसिंग के बाद में हमारे पास फाइनली एक आउटपुट बन के आएगा। अब आउटपुट आपका, जो आपने ऑर्डर दिया होगा, जो आपने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया होगा कि भाई आपको इंक्रीजिंग चाहिए, डिक्रीजिंग चाहिए, क्या चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपको वॉवल्स पहले चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स आए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर पहले कॉन्सोनेंट आ जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
उसके बाद में वॉवेल्स आए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर वॉवेल्स पहले आ जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद कॉन्सोनेंट आए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो भी आपने ऑर्डर उसको दिया कंप्यूटर को, वो यहाँ प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद फाइनल हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो प्रोसेसिंग का काम होता है ना, कंप्यूटर हमें दिखाता नहीं है। प्रोसेसिंग का काम सीपीयू के अंदर ऑटोमेटिक होता है, कंप्यूटर इस चीज़ को हमें दिखाता नहीं है, बट कंप्यूटर उसको प्रोसेस जरूर करता है। अब यहाँ पे जब ये कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा डेटा को, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। सही बात है ना? जब कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो। ये जो प्रोसेसिंग वाला काम है आप लोगों को करना है। वो आपको इनपुट दे देगा, फिर प्रोसेसिंग आपको करनी है और फाइनल आउटपुट आपको बनाना है। ठीक है? अब प्रोसेसिंग के लिए देखो कंप्यूटर कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है ना, तो हमें भी ठीक उसी प्रकार से कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपना फाइनल आउटपुट बना सकते हैं। ऑर्डर लें इनपुट का, या फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लें, क्या लें? नंबर्स भी हो सकते हैं सर, नंबर्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हो सकते हैं, इवन ऑड में हो सकते हैं। तो सर क्या लें? सुनना, इसके लिए क्या करेगा, आपको पहले एक इनपुट का स्टेप वाइज प्रोसेस बना करके देगा। एग्जाम में आपको पहले प्रोसेस देगा, फिर एक नया इनपुट देगा और ये कहेगा कि इस इनपुट को तैयार आप करेंगे और इसके में जो लॉजिक होगा, उस लॉजिक को आप जो क्वेश्चन में इनपुट और स्टेप्स दिए गए हैं वहां से लॉजिक कैच करने के बाद इस इनपुट को आप तैयार करेंगे। ठीक है? सिंपल सी बात है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक इनपुट होगा, उसके स्टेप्स होंगे, वहां से लॉजिक कैच करना है। एक नया इनपुट दिया जाएगा नीचे, उस नए इनपुट को उस लॉजिक से सेट करना है स्टेप वाइज। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को, और पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है, बट ये क्वेश्चन हम अभी पहले नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा सवाल करेंगे पहले। चलो ये वाला क्वेश्चन हम पहले करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये इनपुट आपको दिया गया, ये इनपुट और इसके कुछ स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, स्टेप 5 तक। तो इसने आपको इनपुट और स्टेप्स दे दिए। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहां से एक लॉजिक कैच करना है। उसके बाद ये जो नया इनपुट दिख रहा है आपको, इस नए इनपुट को आप प्रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब ये कैसे होगा, इस चीज को समझना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास, सुनना जरा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो लास्ट वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 5, उसके ऊपर आना है डायरेक्ट। और ये देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है। लॉजिक यहाँ पे देखना जरा, W, अब ये विन है जो W से स्टार्ट हो रहा है, ट्रॉफी T से स्टार्ट हो रहा है, और ट्रीट भी T से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे TRO है और ये TRE है, यानी TRO बड़ा है, TRE छोटा है। फिर इसके बाद में T के बाद में देखो स्पोर्ट का S, फिर इसके बाद में हाउस का H, फिर इसके बाद में गेम का G, और फिर इसके बाद में सेलिब्रेट का C। दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सा ऑर्डर दिख रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जो सबसे बड़ा लेटर है, यानी कोई भी वर्ड हुआ उसका जो स्टार्टिंग लेटर है, यदि वो सबसे बड़ा है दिए गए जितने वर्ड्स हैं उनमें सबसे बड़ा है तो वो आगे आएगा। फिर उसके बाद में उससे जस्ट छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा, इसी तरीके से आगे तक इसने सेट किया। कहानी क्लियर है? ठीक है। अब हमें नए इनपुट को तैयार करना है। ये जो नया इनपुट इसने नीचे दिया है इसको हमें तैयार करना है, तो इसके लिए हमें स्पेस चाहिए, तो स्पेस बनाते हैं सबसे पहले। एक सेकंड रुकिए, एक बार थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं ताकि चीज़ें एकदम क्लियर रहें हमारे सामने।
परफेक्ट। चलिए, अब यहाँ पे स्टेप्स को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना हमने लॉजिक को जब कैच किया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में इसने क्या किया कि सबसे बड़ा वर्ड यानी W आपके पास सबसे बड़ा है, इसको आगे किया और बाकी सब कुछ देखो एज इट इज रखा। ट्रीट, अब विन तो जा चुका है आपका, सेलिब्रेट, हाउस, गेम, स्पोर्ट्स, ट्रॉफी। अब विन के बाद में अगली, अब विन देखो अपनी जगह पर एज इट इज है, इसने स्टेप नंबर 1 में इसको आगे किया था और ये स्टेप नंबर 2 में भी सबसे आगे ही है। अब इसने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में ट्रॉफी को आगे किया। भाई सबसे विन के बाद में जो जस्ट छोटा है वो ट्रॉफी है, इसको इसने आगे किया और बाकी सब कुछ एज इट इज रखा, जैसे ट्रीट, सेलिब्रेट, हाउस, गेम, स्पोर्ट्स। स्टेप नंबर 3 में विन एंड ट्रॉफी एज इट इज अपनी जगह पर है। इसके बाद इसने ट्रीट को आगे लाया। भाई ट्रीट, एक बात बताओ जरा, अब जो बारी है वो ट्रीट की बारी है। मुझे एक बात बताइए, क्या ट्रीट को आप लेके आए हैं या ऊपर से ट्रीट ऑटोमेटिक आया है? बताओ जरा। आप कहोगे सर जो ट्रीट है ना वो पिछले वाले स्टेप से ऑटोमेटिक चल के आया, हम नहीं लेकर के आए, हमने उसको सेट नहीं किया था, वो तो ऑटोमेटिक आ गया। अब यदि ट्रीट आपका ऑटोमेटिक आया है तो कंप्यूटर ये बात जानता है कि भाई जो चीज़ ऑटोमेटिक आई है तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमें यही लेना पड़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि ट्रीट के जस्ट बाद में किसकी बारी है? स्पोर्ट्स की बारी है। स्पोर्ट्स के एस की बारी है, तो इसने एस को आगे किया और बाकी सब कुछ एज इट इज, जैसे सेलिब्रेट, हाउस, गेम। ठीक है, मतलब जो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाती है पिछले वाले स्टेप में से, ऑटोमेटिक यदि आ गया तो उसके नेक्स्ट वाला स्टेप हमें यही लेना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर नहीं जानता ना कि, कंप्यूटर तो इस बात को समझ रहा है कि भाई वो चीज़ ऑटोमेटिक आई है। अब कंप्यूटर ह्यूमन थोड़ी ना है कि भाई सेट, मतलब सेट तो वही है ना, ट्रीट को सेट तो किया गया है, तो आप है ना स्पोर्ट्स को मत लाओ। तो ह्यूमन नहीं है, कंप्यूटर ह्यूमन नहीं होता, इस वजह से वो अगला स्टेप ले लेता है, यहीं पर ले लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी यही चीज़ अपनानी है कि जो चीज़ ऑटोमेटिक आई उसका नेक्स्ट स्टेप हमें लेना ही पड़ेगा और वहीं लेना है, उसी स्टेप के अंदर लेना है। आइए जरा अब यहाँ पे इनपुट को तैयार करते हैं। हमारे पास इनपुट है, तो स्टेप नंबर 1 में सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? वाइट। ठीक है, वाइट का डब्ल्यू, अच्छा वाइट का डब्ल्यू बड़ा नहीं है दोस्तों, हमारे पास येलो बड़ा है, येलो का वाई, येलो का वाई सबसे बड़ा है। और उसके बाद में देखो बाकी सब कुछ एज इट इज, यानी ग्रीन, येलो काट देना। जो चीज़ आप, अब एक बात का और ध्यान रखना, जिसको आप सेट कर रहे हो उसको ऊपर से इनपुट में से काटते चलो। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन आ गया। अब येलो आपका कट चुका है क्योंकि ये आगे जा चुका है, सेट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लू आ जाएगा, फिर ऑरेंज आ जाएगा, फिर रेड आएगा, फिर पर्पल आएगा और फिर वाइट आएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा दोस्तों कि सेकंड स्टेप में येलो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये तो यहीं पर रहने वाला है। अब येलो यानी वाई से जस्ट छोटा क्या है? वाइट। तो वाइट को ले लो आगे, WHI, वाइट। बाकी सब कुछ एज इट इज, यानी कि अब यहाँ पे आएगा ग्रीन, ऊपर से देखते चलो, ग्रीन, येलो कट चुका है। अब यहाँ पे आएगा ब्लू, ऊपर से देखते चलो। फिर किसकी बारी? ऑरेंज की बारी, फिर रेड की बारी है और फिर पर्पल की बारी है। थर्ड स्टेप पे आ जाइए। थर्ड स्टेप में देखो येलो, वाइट, ये सेट हो चुके हैं, इनको मत छेड़ना। अब किसकी बारी है? अब यदि देखा जाए तो हमारे पास रेड की बारी है। ठीक है, तो रेड को लेते हैं आगे। रेड को मैंने आगे ले लिया तो ऊपर इनपुट में से मैं इसको काट भी दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो इनपुट में से देखते चलो क्या बच रहा है? ग्रीन बचा हुआ है तो ग्रीन को यहाँ लिखो, येलो कट चुका है, फिर क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है, तो ब्लू को यहाँ लिखो। फिर आपका ऑरेंज है तो ऑरेंज को यहाँ लिखिए,
और फिर आपका पर्पल है तो पर्पल को यहाँ लिखिए। फोर्थ स्टेप, येलो, वाइट, रेड। अब देखो जरा, रेड के बाद किसकी बारी है? पर्पल की बारी है, तो इसको काटो यहां से और पर्पल को यहां सेट करो। बाकी सब कुछ एज इट इज, यानी ऊपर से आ जाएगा ग्रीन, इधर से आ जाएगा ब्लू और इधर से आ जाएगा ऑरेंज। आगे बढ़ जाओ 5वें स्टेप पे। देखो येलो, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। येलो, वाइट, रेड और पर्पल ये सेट हो चुके हैं। अब किसकी बारी है? अब आप कहोगे सब अब ऑरेंज की बारी है, तो ऑरेंज को यहां से काटो और ऑरेंज को यहां पे लिखो। अब क्या बचा? ग्रीन एंड ब्लू बचा ऊपर इनपुट के अंदर, तो ग्रीन और ब्लू को यहां लिख लो, ग्रीन एंड ब्लू। 6वां स्टेप। लेकिन एक बात सोचो जरा, 6वें स्टेप की क्या जरूरत है हमें? हमें डिजायर्ड क्या था? हमें डिजायर्ड ये था कि हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट हो जाए। तो बताओ जरा, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट है क्या? वाई से जस्ट छोटा डब्ल्यू, डब्ल्यू से जस्ट छोटा रेड का आर, पी, ओ, जी, बी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट हो चुका है। तो टोटल लगेंगे हमें कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स। आइए जरा आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है? हाउ मैनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट? तो बताइए जरा, हमें कितने स्टेप्स लग गए? 5 स्टेप लग गए क्या? तो 5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। अगले सवाल पर चलते हैं। चरण 2 में ऑरेंज एंड पर्पल के ठीक बीच में कौन सा शब्द है? यानी स्टेप 2 में पूछ रहा है कि ऑरेंज एंड पर्पल के बीच में कौन सा वर्ड आएगा। तो आइए जरा स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में ऑरेंज यहां पे है और क्या था? पर्पल, और पर्पल हमारा यहां पे है, तो इसके जस्ट बीच में क्या आ रहा है? रेड आ रहा है क्या? तो रेड का मतलब ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट, स्टेप नंबर 4 में येलो, क्या येलो का स्थान क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ येलो इन स्टेप 4? स्टेप 4 में येलो की पोजीशन पूछी है। कहां पर है स्टेप 4? ये रहा स्टेप 4। तो येलो है एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे, तो बाएं किनारे पर आएगा। तो बाएं किनारे पर एक्सट्रीम, दोस्तों यहां पे एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर कर लेते हैं ना, चरम बायां किनारा, बायां छोर। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 4th क्वेश्चन, इनमें से सेकंड स्टेप कौन सा है? तो सेकंड स्टेप आपको बताना है, तो बताइए जरा। पहली चीज तो ये कि व्हाइट आगे आया था पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में येलो आगे आ गया था। तो व्हाइट येलो से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ऑप्शन 3, 4, 5 तो आपके सीधे सीधे कट गए, क्योंकि ऑप्शन 3, 4, 5 व्हाइट और येलो से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में से आंसर है। अब बस आप इतना सा देख लो कि थर्ड पोजीशन पे ग्रीन आएगा या ब्लू आएगा, इतना सा देख लो। कौन सा स्टेप था? सेकंड स्टेप। देखो जरा, सेकंड स्टेप में थर्ड पोजीशन पे ग्रीन आ रहा है। देखो सेकंड स्टेप में थर्ड पोजीशन पे ग्रीन है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो ग्रीन वाला होगा, यानी ऑप्शन 1 होगा। ब्लू वाला आंसर नहीं होगा थर्ड प्लेस पर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है एक नया सवाल, नया क्वेश्चन। तो इसको हम बाद में देखते हैं, एक बार एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है दोस्तों ये वाला सवाल। ठीक है, इसको एक बार आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें। इसके अंदर क्या लॉजिक है? सबसे पहले यहाँ पे जो इनपुट दिया है इसका फाइनल आउटपुट है स्टेप नंबर 4, और यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट है, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम।
अब हमें ये जो नीचे इनपुट दिया है इसको सेट करना है। तो सबसे पहले यदि हम देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर को सेट करें, अंतिम से पहले वाला स्टेप बताना है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा चरण निम्नलिखित इनपुट के लिए अंतिम से पहले वाला होगा, यानी जो लास्ट स्टेप होगा उससे जस्ट पहले वाला स्टेप नंबर कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए जरा सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चेंज PBOTNS में सबसे पहले बी आगे आ जाएगा, बेस्ड का BAS, और इसके बाद में बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अब एक बार ये भी तो चेक कर लो कि एक ही सेट करना है ना। स्टेप नंबर 1 में देखो इसने अबव को आगे किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि जो अबव है ये ऊपर वाले इनपुट में से ऑटोमेटिक आया, हमने इसको सेट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आया। फिर इसने क्या किया, इसके बाद में एज को रख दिया, क्योंकि इसको तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है ना। तो AB के जस्ट बाद में AS को रख दिया और बाकी सब कुछ एज इट इज। अब देखो जरा AS, ये AS नहीं है दोस्तों, ये HAS है। सुनो जरा ढंग से समझना एक बार, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ लग रही है। AS बिल्कुल दोस्तों, AS तो है हमारे पास, यहाँ पे है, और हैज़ भी है, ठीक है, हैज़ भी है। तो फिर ये बस को आगे क्यों लेके आता है, ये बस को आगे क्यों लिया है? बस नहीं है, आई थिंक क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बस हमारे पास ऊपर नहीं है, ठीक है। ये बट होगा शायद। ASB फिर हैज़ वर्कड। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला नज़र आ रहा है मुझे, तो इसको स्किप कर देते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल ये है हमारे पास। अब यहाँ देखना जरा, सबसे पहले लास्ट वाले स्टेप को जब हमने देखा तो यहाँ पता चला कि पहले एक नंबर है, फिर वर्ड है, नंबर वर्ड 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 का लॉजिक है। फिर इसके बाद देखना जरा, यहाँ पे 11 12 सिर्फ नंबर को देख रहा हूँ अभी, 42 42 66 68, यानी नंबर्स के अंदर लॉजिक है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए गए हैं। अब देखना वर्ड्स को देखते हैं। गिलास का G, काइट का K, लाइट्स का L, नंबर्स का N और पायलट का P। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपके कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए गए हैं। नंबर्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और वर्ड्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आइए जरा स्टेप नंबर 1 के ऊपर। स्टेप नंबर 1 में इसने क्या किया कि जो सबसे बड़ा नंबर है 68 उसको आगे रखा, और जो सबसे छोटा नंबर है 11 उसको पीछे रखा, और बाकी सब कुछ एज इट इज सेट किया, ठीक है। नहीं, एक यहाँ पे एक इसने गड़बड़ और की है, एक गड़बड़ और की है इसने कि 68 के साथ में इसने पायलट को भी सेट किया है, ठीक है। अब पायलट को कैसे सेट किया कि 68 के बाद में जस्ट बाद में क्या है हमारे पास, पायलट है। 68 के जस्ट बाद में क्या है, पायलट, ठीक है। इसको उठा के ये ले आया यहां पे इस जगह पर। अब दोस्तों ये जो 11 है ना, यदि 68 और पायलट इसने आगे रख दिया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास लास्ट में नंबर और 11 रह जाएगा। तो इसका मतलब इसने 11 को पीछे सेट नहीं किया, यानी जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर है 68, उसके साथ में वर्ड है पायलट, इसको इसने आगे रखा और बाकी सब कुछ एज इट इज सेट किया है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये 11 को पीछे सेट कर रहा है, वो लॉजिक गलत था। सही लॉजिक क्या है कि 68 के साथ इसने पायलट को उठाया, आगे सेट किया और बाकी सब कुछ रखा एज इट इज, ठीक है। अब देखना सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है। सेकंड स्टेप में
ये 66 और नंबर को आगे लाया और इसके बाद में 68 पायलट जो था इसको पीछे की तरफ सरका दिया। अब 66 के साथ में, मतलब 66 हमारे पास जो नंबर है ये कैसा नंबर है? दूसरा सबसे बड़ा। और इसके साथ में जस्ट देखा जाए तो नंबर आ रहा है। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे पायलट का पी सबसे बड़ा और यहाँ पे नंबर का एन सबसे बड़ा, ठीक है। पायलट का पी सबसे बड़ा है। अब जो बचे हुए हैं हमारे पास, गिलास का जी, काइट का के, लाइट का एल और नंबर का एन, तो इनमें सबसे बड़ा क्या है? नंबर का एन। इसको इसने 66 के साथ सेट किया और बाकी सब कुछ ऐसे। अगला स्टेप क्या होगा कि 66 के जस्ट बाद में 42 आएगा, 42। अब 42 यदि यहाँ पे आया तो इसके साथ में वर्ड आया हमारे पास के, तो काइट को यहाँ पे सेट किया इसने, ठीक है। और इसके बाद में नंबर्स 66 नंबर्स और 68 पायलट को आगे सरका दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या किया? 12, अगला नंबर क्या आएगा? बड़ा 12, और उसके साथ में इसने लाइट को सेट किया। सॉरी, 12 के साथ में लाइट को सेट थोड़ी किया, हाँ 12 के साथ में लाइट को सेट किया और बाकी सब कुछ एज इट इज, यानी 42 काइट, 66 नंबर, 68 पायलट, ये सब कुछ इसने एज इट इज रखा, ठीक है, सेट कर दिया। अब लास्ट में क्या बचा मेरे पास? 11 और गिलास। आई थिंक यहाँ पे काइट और लाइट, गिलास, काइट, लाइट, नंबर, पायलट, ओके। फिर लास्ट में इसने 11 और गिलास को आगे सेट किया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है दोस्तों, ये स्टेप नंबर 4 के अंदर। स्टेप नंबर 4 में ये यहाँ पे 12 के साथ काइट कैसे आ गया? अब इसका मतलब ये है कि यहाँ 42 के साथ में लाइट आएगा, ठीक है। और यहाँ 12 के साथ में, सही है, 42 के साथ लाइट आ जाएगा और 12 के साथ में अब लाइट आपका यहाँ से रख जाएगा और 12 के साथ में क्या आ जाएगा? काइट। 12 के साथ काइट आएगा, अब सही है। और बचा क्या है? 11 गिलास। तो 11 गिलास, 12 काइट, 42 लाइट, 66 नंबर, 68 पायलट। तो यहाँ पे छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। आइए जरा एक बार वापस से देखते हैं, सारा कुछ वापस से देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर छोटा सा मिस्टेक था, टाइपिंग एरर है दोस्तों। यहाँ पे 42 के साथ इस जगह पर लाइट को लिख लीजिए, LIGHT, और यहाँ भी 42 के साथ में आप लाइट को लिखिए, और यहाँ तो 42 के साथ लाइट ऑलरेडी है ना। अब यहाँ 12 के साथ में आपको काइट लिखना पड़ेगा। अब देखना लॉजिक कैसे सेट होता है। और 12 के साथ काइट यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। अब चीजें एकदम क्लियर है, सुनना जरा। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 68, और सबसे बड़ा वर्ड क्या है? पायलट। इनको उठाया और आगे सेट कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा नंबर है 66 और दूसरा सबसे बड़ा वर्ड है नंबर। इनको उठाया और आगे सेट किया और 68 पायलट को पीछे कर दिया। 66 के बाद में जो बड़ा नंबर है वो है 42 और इसके साथ में क्या है? काइट। इसको उठाया, सॉरी इसके साथ में काइट नहीं, 42 यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा नंबर है और तीसरा सबसे बड़ा वर्ड क्या है हमारे पास? लाइट है। तो लाइट को इसने आगे रखा। देखो 42 लाइट, 66 नंबर, 68 पायलट को इसने पीछे कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा 42 से जस्ट छोटा, वो 12 है और इसके साथ में वर्ड आएगा कौन सा? काइट, क्योंकि जी और के में काइट बड़ा है। तो 12 के साथ में आ गया काइट और लास्ट बचा हमारे पास 11 और गिलास। तो 11 और गिलास को यहाँ सेट कर दिया। अब ये कहानी हो गई एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर। छोटी सी दोस्तों टाइपिंग एरर थी, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि टाइपिंग एरर की वजह से हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि जब तक गलती सामने है तो हमारे दिमाग में कुछ और लॉजिक लगा, मेरे दिमाग में कुछ और लॉजिक सेट हुआ, बट वो आगे जाके फेल हो गया।
फिर मैंने लास्ट में देखा कि यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ पे जब गड़बड़ हमने कैच की तो उसकी वजह से ये पता लगा कि टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो आइए ज़रा अब हमें नया इनपुट तैयार करना है, तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए। तो आइए ज़रा स्पेस बना लेते हैं। चलिए ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। सबसे बड़ा नंबर है 89 और सबसे बड़ा वर्ड है हमारे पास वेजेस का W। 89 और W को उठा के आगे ले आओ और बाकी सब कुछ एज इट इज। 89 को यहाँ से काटो, W को यहाँ से काटो, तो 23 आएगा, हाइट का H आएगा, पेंसिल का P आएगा, 54, लूप का L आएगा, 61, 92 और मर्ज का M आएगा। सेकंड स्टेप। अब 89 के जस्ट बाद में, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों 92 है। ठीक है, तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार हमें स्टेप नंबर 1 वापस से बनाना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर है 92 और सबसे बड़ा वर्ड है वेजेस का W। दोनों को काटो और आगे बढ़ जाओ, बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है। 23, H, P, 54, 89, लूप का L, 61 और मर्ज का M। अब 89 आएगा और 89 के साथ में वर्ड आएगा कौन सा? W से जस्ट छोटा। तो W से जस्ट छोटा है हमारे पास पेंसिल का P, पेंसिल का P। ठीक है, और 89 को भी काटो और यहाँ पेंसिल का P लगाओ और ये जो 92 W था इसको आगे सरका दो। बाकी सब कुछ एज इट इज, यानी 23, हाइट का H, 54, लूप का L, 61 और मर्ज का M। थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में देखना जरा, अब हमारे पास 61 की बारी है और वर्ड कौन सा आएगा? मर्ज का M आ जाएगा। तो रख दो इसको यहाँ पे, 61 M, 89 P और फिर 92 W, ये आगे सरक जाएंगे। बाकी सब कुछ एज इट इज, यानी 23, H, L, 54 रह गया बीच में। H के बाद क्या आएगा? 54 और फिर L। फोर्थ स्टेप। 61 के बाद में 54 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा लूप का L उसके साथ में। तो 54 L, फिर 61 M, 89 P, 92 W। ऊपर क्या बच रहा है अब देखो जरा, 23 H, ये हमारे पास फाइनली बचा हुआ है। अब एक फाइनल स्टेप और बनेगा। जो चीज़ बची हुई है 23 H, इसको आगे सेट करो, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो। 54 L, 61 M, 89 P, 92 W। इस तरीके से फाइनल स्टेप मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो यदि उस मिस्टेक को हटा दें तो उसके बाद क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है और हमने इसको बना भी लिया है। पहला सवाल ये है कि कौन सा अंतिम स्टेप होगा, फाइनल स्टेप आपको देखना है। तो बताइए जरा, नंबरों में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है, तो ऑप्शन नंबर 5 गलत होगा क्योंकि नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 को देखना, 23, 54, 61, 89, 92। जी बिल्कुल, यही मेरा राइट आंसर हो सकता है। अगला सवाल,
अंतिम परिणाम प्राप्त करने में कितने स्टेप लगे हमें? अभी हमने देखा था ना 5 स्टेप लग गए थे हमें, तो 5, ऑप्शन नंबर 5। स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट से तीसरा क्या है? ये स्टेप नंबर 3 है और लेफ्ट से तीसरा हमारे पास 89 है, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा स्टेप कौन सा है? सेकंड स्टेप बताना है, तो बताओ जरा। इनमें से कोई सा भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हमें, सुनो एक सेकंड रुको, दूसरा स्टेप पूछा है इसने, तो 89 पेंसिल 92W ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है। इसके बाद देखो 23H 54L 61M है क्या? तो यहाँ तक तो सही है, 23H 54L 61M बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्टेप 4 में दाएं से तीसरे तत्व के बाएं, तो देखो जरा, दाएं से बाएं अल्फाबेट के अंदर मैंने पढ़ाया था कि यदि अपोजिट बातें की जाती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 + 3 6 आएगा। अब आपको पूछा कहां से है? दाएं से पूछा है, राइट कॉर्नर से पूछा है, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। तो स्टेप 4 पे चलो और राइट से छठवां काउंट कर लो। स्टेप 4 कहाँ है? ये स्टेप 4 है और राइट से छठवां काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 89। तो 89 का मतलब ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट के करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।